भारतीय जनता पार्टी के सियासी सफर में एक और बड़ी कामयाबी आज जुड़ गई है। कल सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और इसी के साथ बिहार देश के उन 16 राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। करीब 35 साल से भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में सक्रिय रही है, कई बार सरकार का हिस्सा रही है और यहां तक कि ज्यादा सीटें होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनवाने के लिए कभी जिद नहीं की। लेकिन अब इतिहास में पहली बार बिहार की कमान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के हाथ में होगी और बिहार में जितना स्मूथली चेंज ऑफ गार्ड हुआ है वो भी अपने आप में एक बड़ी सियासी मिसाल बन गई है, क्योंकि दो पार्टियों के बीच शानदार ट्रांजिशन हुआ है, वरना कई राज्यों में तो एक ही दल के भीतर सिर्फ टॉवल की नौबत आ जाती है। आज नीतीश कुमार ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद कहा कि नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आगे भी बहुत अच्छा काम होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ राजद बेचैन है। कभी नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोसने वाली राजद कह रही है कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाना गलती है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। पहली बार बिहार में बीजेपी का चौधरी और बीजेपी की चौधराहट। करीब 2 दशक तक बिहार की कमान संभालने के बाद आज नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने जा रहा है। सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है। पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया और खबर है कि सम्राट चौधरी बीजेपी की तो पहली पसंद है ही। नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू भी सम्राट चौधरी के नाम पर पूरी तरह संतुष्ट हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां उन्हें ढेर सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बिहार का नया नेतृत्व, हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाता हूं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा, आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। यानी संतुष्टि साफ दिख रही है, लेकिन बेचैनी आरजेडी में दिख रही है। कोई भी सरकार हो, जनता का चुनाव हुआ सरकार नहीं है और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार जो है गुजरात से चलेगा। अगर कार्यकाल 26 के अप्रैल को खत्म होना था तो उस स्लोगन का मतलब क्या था? 25 से 30 फिर से नीतीश, और जो कोई भी कुछ बनेगा इसके बाद गुजरात की प्राथमिकताओं के आधार पर, दिल्ली दरबार की प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी कार्यशैली विकसित करेगा। वैसे राजनीति में संकेत बहुत अहम माने जाते हैं, तो संकेत बिहार के पिछले चुनाव का भी देख लीजिए। जब कैंपेन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सम्राट चौधरी को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि नए मुख्यमंत्री के साथ क्या बिहार की राजनीति का स्टाइल भी बदलेगा या फिर सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा नीतीश शासन के दौरान चलता रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी डिबेट। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं बिहार में पहली बार बीजेपी के चौधरी का विश्लेषण। पहला तथ्य, सम्राट चौधरी कुशवाहा
समाज से हैं। यादवों के बाद कोयरी दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है और इसी का लाभ उन्हें मिला है। दूसरा बड़ा तथ्य, 2022 की जाति आधारित गणना के बाद ओबीसी प्लस ईबीसी की 63% आबादी सामने आई है। तो बिहार में सत्ता का मैग्नेट 2030 में भी कहां घूमेगा वो समझिए। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य, यादव प्लस मुस्लिम वोट बैंक के खिलाफ लव कुश गठजोड़ यानी कुर्मी प्लस कोयरी की मजबूत मोर्चाबंदी है। यानी राजद के साथ मुस्लिम और यादव आते हैं और यूपी में सपा के साथ आते हैं तो उनका खेल बन जाता है। लेकिन इस तरफ बीजेपी ने लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी की मजबूत मोर्चेबंदी करी है बिहार में। चौथा बड़ा तथ्य यह है, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री का पद संभाल चुके सम्राट चौधरी के पास अच्छा प्रशासनिक अनुभव है। और सबसे बड़ा तथ्य यह है, 1990 के दशक से बीजेपी बिहार में सक्रिय है। सीएम पद के लिए करीब 35 साल तक का इंतजार करना पड़ा। पूरे तालमेल के साथ चेंज ऑफ गार्ड हुआ। दूसरे दलों की तरह सिर फटा हुआ नहीं हुआ जहां पर आपस में ही सिर फटते हैं। याद करिए राजस्थान को गहलोत बनाम सचिन पायलट, याद करिए छत्तीसगढ़ को बघेल बनाम टीएस सिंहदेव, और देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है, सिद्धरामैया बनाम डीके शिव कुमार सरेआम हो रहा है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यूपी में क्या हुआ था 2017 से पहले अखिलेश यादव परिवार के अंदर, यह भी बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, बिहार में बीजेपी सीएम के उदय से बंगाल का क्या रास्ता बनेगा। और दूसरी तरफ महिला बिल भी आ रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई दिग्गज हैं। सबसे पहले बांसुरी स्वराज जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी की, उनका अभिनंदन है और प्रवक्ता भी हैं। राजकुमार भाटी हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ जन जिज्ञासु हैं प्रवक्ता राजद के, उनका स्वागत है। मैं शुरुआत करता हूं प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की नेत्री हमारे साथ जुड़ेंगी। उनकी मीडिया चीफ भी है। लेकिन